A very good morning to all of you. Well, this is Alka Saxena standing here to discuss the chapter 8 ईश्वर से अनुराग। बच्चों, ये आपका लास्ट वीडियो है। इसमें हम बाबा गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1469 में बाबा गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में ननकाना साहिब है। यहाँ करतारपुर में रावी नदी के तट पर बाबा ने अपना डेरा डाला और एक केंद्र भी स्थापित किया था। बाबा गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। उनके अनुयायी धर्म, जाति अथवा भेद को नज़रअंदाज करके सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता है। सांझी रसोई से क्या मतलब है बच्चों? एक बहुत बड़ा जो किचन होता था, बहुत बड़ी रसोई होती थी, उसमें सारे लोग मिलकर खाना बनाते थे और खाना परोसते थे। आज भी ये बड़े बड़े लंगर जो है सिख समुदाय चलाते हैं। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। देखिए, सिखों के जो गुरुद्वारे होते हैं, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की का सम्मान किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लंगर भी चलाए जाते हैं, जिसमें गरीबों को, गरीब हो या अमीर हो, सभी जो है निःशुल्क बिना कोई पैसा दिए हुए इस लंगर में खाना खाते हैं। सन 1539 में बाबा जो गुरु नानक देव थे, उन्होंने गुरु अंगद को अधिकारी चुना गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो बाबा गुरु नानक देव के जीवन पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है और ये 5 नंबर में क्वेश्चन जो है आपसे लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। तो बाबा गुरु नानक देव पर आप ये इस क्वेश्चन को अपने को तैयार करेंगे। आगे देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित होने लगे। अब जो गुरु अर्जुन देव थे, उनको 1606 में जहांगीर ने क्या करा था? मृत्युदंड दिया था। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद जी ने की थी और गुरु नानक ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था: दान, दूसरों का भला करना, स्नान, विचार की पवित्रता, नाम, सही उपासना। यानी कि नाम, दान, स्नान। एक बार फिर सुनेंगे। गुरु नानक जी ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, सही उपासना करना, दान, दूसरों का भला करना, स्नान, विचार की पवित्रता। इसी में एक आपको अलग से थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों के बारे में। मार्टिन लूथर किंग, जिनका टाइम पीरियड 1483 से 1546 था, यहाँ पर जो लूथर था उसने रोमन कैथोलिक चर्च में जो बुराइयाँ थीं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इन्होंने बाइबल को जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था और ये दंड मोचन प्रथा के बहुत बड़े विरोधी थे। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है और इसमें आपने मार्टिन लूथर किंग के बारे में जानकारी ली। अर्जुन देव को मृत्युदंड कब मिला? 1606 में। खालपंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में गुरु गोविंद जी द्वारा की गई। और नानक जी ने जो 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, सही उपासना, दान, दूसरों का भला करना, स्नान, विचार की पवित्रता। और बाबा गुरु नानक देव का जन्म के बारे में हमने जानकारी ली और उनके धर्म के बारे में जानकारी ली, लंगर के बारे में जानकारी ली। और आज जो गुरुद्वारा हैं, इन गुरुद्वारों का जो श्रेय जाता है वो गुरु नानक देव को ही जाता है। थैंक यू।